तो क्या आपको पता है कि हम इंसानों के अंदर 10 इतनी शक्तिशाली अलौकिक शक्तियां छुपी हुई है जिन्हें हासिल करके आप नेचर के लॉस को ब्रेक कर सकते हो, यानी कि उन्हें तोड़ सकते हो। इन्हीं सुपर पावर्स को हम सिद्धि के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि हमने इस वीडियो के पहले एपिसोड में जाना था कि आप कैसे 8 अलग अलग सिद्धियों को हासिल करके अपने अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियों यानी कि सुपर पावर्स को बाहर निकाल सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महान स्पिरिचुअल गुरु पतंजलि जी ने अपनी किताब योगा सूत्र में 25 अलग अलग सिद्धियों का जिक्र किया है, जिन्हें हासिल कर आप कई सारी शक्तियों के मालिक बन सकते हो और अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बाकी बची हुई 25 सिद्धियों में से 10 और सिद्धियों के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे खास तरीकों और टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप इन सिद्धियों को हासिल कर सकते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो रहस्यमय जानकारी मिलने वाली है जो कि आपसे सदियों से छुपाई गई थी। सिद्धि का मतलब होता है किसी भी बड़ी चीज में महारत या फिर सफलता का हासिल कर पाना, लेकिन योगा की दुनिया में सिद्धियों का मतलब होता है सुपर पावर्स का मिलना, जैसे कि हवा में उड़ पाना, चीजों को बिना छुए हुए उन्हें हिला पाना। सिद्धियां जो है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो कि किसी एक चीज पर लंबे समय तक अपने ध्यान को टिकाए रख सकते हैं, या फिर वो लोग जो कि इस कठिन रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि मैं आपको सिद्धियों को मिलने का एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि आप हैं और एक ऐसा इंसान है जिसने सिद्धियों को हासिल किया हुआ है, और आप दोनों के ही बीच में एक खिड़की और एक पर्दे का फर्क है। एक आम इंसान जैसे कि आपके और मेरे लिए ये पर्दा जो है वो हमेशा बंद रहता है, जिसकी वजह से हम अपनी छोटी सी एक सीमित दुनिया को ही देख पाते हैं, वो चीजें जिन्हें हम अपनी आंखों की मदद से देख सकते हैं, और वो नियम जो कि हमें पैदा होने से लेकर आज तक सिखाए और बताए गए हैं। लेकिन जो कोई भी इंसान इन सिद्धियों को हासिल कर लेता है तो उसके लिए ये पर्दा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए हट जाता है और खिड़की जो है वो खुल जाती है, जिसकी वजह से वो उन चीजों को देख और महसूस कर पाता है जिन्हें आम लोग जैसे कि आप और मैं नहीं देख सकते, जैसे कि अतीत या फिर आने वाला भविष्य देख पाना। मतलब कि सिद्धियों को हासिल करना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सीमाओं को हटाने का एक जरिया है, और हम सभी के पास ये शक्ति मौजूद होती है, बस हमें इस खिड़की पर मौजूद पर्दे को हटाने की देर है। तो अगर आप भी इन शक्तियों को हासिल करना चाहते हो तो अपने ध्यान की शक्ति को बढ़ा पाना इसका सबसे बड़ा रहस्य है। तो आइए अब हम बाकी बची हुई 25 सिद्धियों में से 10 और सिद्धियों के बारे में जानते हैं। नंबर 10, पराकाया प्रवेश सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से आप अपनी आत्मा को किसी भी दूसरे इंसान या फिर जीव के अंदर डाल या फिर भेज सकते हो और उसके शरीर को पूरे तरीके से काबू में करके उसे जो चाहे वो काम करवा सकते हो। नंबर 9, सर्व जंतुआ सिद्धि। इस सिद्धि को हासिल करने के बाद आपको हर एक चीज का ज्ञान मिल जाएगा, यानी कि इस दुनिया में मौजूद ऐसी कोई भी राज की बात नहीं होगी जो कि आपको पता नहीं होगी, या फिर ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो कि आपसे छुपी हुई होगी। ये सिद्धि आपको एक सुपर मेमोरी दे देगी। नंबर 8, सर्व कामा सिद्धि। इस सिद्धि को हासिल करने के बाद आपकी हर एक इच्छा जो है वो तुरंत पूरी हो जाएगी, और आप जिन भी चीजों को पाना चाहोगे वो सभी चीजें सच हो जाएंगी। लेकिन इसे हासिल करने के लिए आपके दिल और दिमाग दोनों का ही साफ होना बेहद जरूरी है। नंबर 7, दूरदर्शन सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से आप दूर बैठे किसी भी इंसान या फिर चीज को देख सकते हो, या फिर इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में झांक सकते हो, चाहे वो आपसे कितना भी दूर क्यों ना हो। नंबर 6, काम रूप सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से आप अपने शरीर को जिस भी रूप में चाहे उस रूप में बदल सकते हो। आप चाहे तो अपने शरीर को किसी भी चीज के शेप में डाल सकते हो, या फिर आप किसी भी इंसान का रूप ले सकते हो। नंबर 5, चंद्र विज्ञान सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से एक इंसान चांद की ऊर्जा को खुद में सोख कर अपनी उम्र को जितना चाहे उसे उतना ज्यादा बढ़ा सकता है। नंबर 4, पशु संवाद सिद्धि। इस सिद्धि को हासिल करके आप जानवरों की भाषा समझकर उनसे उनकी भाषाओं में बातें भी कर सकते हो। नंबर 3, दूर श्रवण सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से आप इस दुनिया के किसी भी कोने से आने वाली आवाजों को सुन सकते हो। आप उन आवाजों को भी सुन सकते हो जो आवाजें जो है वो आपसे कई हजार किलोमीटर दूर से आ रही हो। नंबर 2, सूर्य विज्ञान सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से कोई भी एक आम इंसान सूरज से आने वाली रोशनी को पढ़कर उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करके किसी का भी या फिर अपना आने वाला भविष्य या फिर बीता हुआ कल भी देख सकता है। नंबर 1, मृत संजीवनी सिद्धि। इस सिद्धि को सबसे ज्यादा रहस्यमय और शक्तिशाली सिद्धियों में से एक माना जाता है, क्योंकि पतंजलि जी के मुताबिक इस सिद्धि को हासिल करने वाला इंसान जो है वो मरे हुए लोगों को फिर से वापस से जिंदा भी कर सकता है।
मरे हुए लोगों को फिर से वापस से जिंदा कर पाने की जो शक्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के पास ही होती है, लेकिन अगर वो चाहे तो हम इंसानों को भी ये शक्ति दे सकता है। इन सभी सिद्धियों को हासिल करने का तरीका जो है वो योग और ध्यान के रहस्यमय तरीकों में छुपा हुआ है। पतंजलि जी ने अपनी किताब यानी कि योगा सूत्र में बहुत ही अच्छी तरह से ये बात बताई है कि कैसे कोई भी इंसान इन सिद्धियों को हासिल कर सकता है। तो आइए अब हम उन्हीं तरीकों के बारे में एक एक कर अच्छी तरह से जानते हैं। आज के समय में हम में से ज्यादातर लोग जो है वो इन रहस्यमय तरीकों से अनजान है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो बाहरी भाग दौड़ और डिस्ट्रैक्शंस में फंसा हुआ होता है। लेकिन अभी मैं आपको इस वीडियो में जिन तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ, अगर आप उन्हें सच्चे मन से अपनाते हो तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हो। नंबर 1, एक रास्ता तय करें। सिद्धियों को पाने के लिए सबसे पहले आपको ये बात तय करनी होगी कि आप कौन सी सिद्धि को पाना चाहते हो। क्या आप अपने शरीर को पूरे तरीके से काबू में करना चाहते हो, अनिमा महिमा या फिर लघिमा सिद्धि की मदद से, या फिर आप वाशीत्वा या फिर इशात्वा सिद्धि की मदद से दूसरों के मन को पढ़ना या फिर उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो। जब तक आपके मन में ये बात साफ साफ तय नहीं होगी कि आप कौन सी सिद्धि को पाना चाहते हो, तब तक आपकी साधना और ध्यान जो है वो सही दिशा में नहीं जा पाएगी। इसलिए शुरुआत में ही इस बात को तय कर लें कि आप कौन सी सिद्धि को पाना चाहते हो। नंबर 2, समाधि योग और राजयोग की प्रैक्टिस करें। सिद्धियों को पाने के लिए आपको अपनी साधना को काफी ज्यादा गहरा बनाना होगा। ऐसा करने के लिए आप 2 खास प्रकार की साधनाओं की प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहला है समाधि योग। ये साधना का सबसे ज्यादा गहरा स्तर यानी कि लेवल होता है। इसमें एक साधक जो है वो अपनी चेतना को इस फिजिकल वर्ल्ड से पूरे तरीके से अलग कर लेता है और अपने अंदर छुपी हुई असली ताकत और शक्ति को पहचान पाता है। दूसरा है राजयोग, जिसे योगियों का राजा भी कहा जाता है। राजयोग की मदद से आप अपने विचारों को पूरे तरीके से अपने काबू में करके अपने अंदर छुपी हुई शक्तियाँ जैसे कि टेलीपैथी या फिर माइंड रीडिंग जैसी बड़ी बड़ी शक्तियों को भी बाहर निकाल सकते हो। इसे करने से आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो बढ़ती है, जिससे आपको कई सारी सुपर पावर्स मिल सकती है। समाधि योग और राजयोग की प्रैक्टिस करने के लिए आपको हर सुबह या फिर रात में कम से कम 30 मिनट तक के लिए ध्यान लगाने यानी कि मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करनी होगी। अपनी सांसों पर ध्यान ले जाने के बाद जब आपका मन जो है वो शांत हो जाए और आपका ध्यान जो है वो गहरा हो जाए, तब आपको अपने ध्यान और एकाग्रता को पूरे तरीके से उस सिद्धि के ऊपर डाल देना है जिस भी सिद्धि को आप पाना चाहते हो। इस प्रैक्टिस को लगातार करने से होगा क्या कि धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट होने लग जाएगा और आपको सिद्धियां मिलना शुरू हो जाएंगी। नंबर 3, मन की शक्ति को बढ़ाएं। हमारा दिमाग हर समय हजारों विचारों में उलझा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारी ऊर्जा जो है वो बिखर जाती है और हम किसी भी एक चीज पर अपने ध्यान को ना ही लगा पाते हैं, ना ही किसी भी चीज को गहरे तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन सिद्धियों को पाने के लिए आपके मन का शांत और फोकस्ड होना बेहद जरूरी है। ऐसा करने के लिए आपको अपने ध्यान को लंबा करना होगा। जैसे कि शुरुआत में आपको 15 से 20 मिनट तक ही मेडिटेशन करना है, लेकिन धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 1 से 2 घंटे तक ले जाना है। सुबह 4 बजे का जो समय होता है उसे स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में ध्यान लगाने के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली समय माना गया है। इसलिए अगर आप भी सिद्धियों को पाना चाहते हो तो आपको सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। नंबर 4, प्रकृति की ऊर्जा के साथ जुड़ें। नेचर की जो ऊर्जा होती है वो हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को बाहर निकालने के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा मानी गई है। जब हम इस नेचर के साथ जुड़ते हैं तब हमारे शरीर और मन की जो ऊर्जा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे सिद्धियों को पाने में काफी मदद मिल सकती है। पेड़ों के नीचे, पहाड़ों के ऊपर या फिर नदियों के किनारे बैठकर मेडिटेशन करें, या फिर सूरज या फिर चांद की रोशनी के नीचे भी बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हो और उनकी ऊर्जा को खुद में बहता हुआ महसूस करें। नंबर 5, पॉजिटिविटी को अपनाएं। नेगेटिव एनर्जी जो है वो हमारे अंदर मौजूद ऊर्जा को पूरे तरीके से खत्म कर देती है, जिससे साधक जो है वो अपने अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियों को कभी भी बाहर नहीं निकाल पाता है, चाहे वो कितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस क्यों ना कर ले। इसलिए अगर आपको भी सिद्धियों को हासिल करना है तो इसके लिए आपके दिल और दिमाग दोनों का ही साफ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सिद्धियां सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो कि किसी अच्छे काम के लिए इन्हें पाना चाहते हैं, और वो लोग जो कि किसी गलत काम के लिए सिद्धियों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें ये ब्रह्मांड कहीं कभी नहीं छोड़ता है। वो हमेशा हमेशा के लिए एक माया जाल में फंसकर रह जाते हैं। सिद्धियों को हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इन्हें हासिल करने में कई बार तो एक इंसान की पूरी जिंदगी ही निकल जाती है।
तो अगर आप भी बाकी बची हुई 8 और सिद्धियों के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो के पहले एपिसोड को जाकर देख सकते हो। उस एपिसोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप कौन सी सिद्धि को पाना चाहते हो और आपकी मनपसंद सिद्धि कौन सी है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब करके नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।